दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, झीलों का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्पेन। तो दोस्तों झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। इसका सी राइट आंसर है, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप में डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र किस देश में है? डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों यूरोप में डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र डेनमार्क में है। इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी कौन सी है? बर्लिन, वियना, रेकजाविक, प्राग। तो दोस्तों विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है रेकजाविक। ये किसकी राजधानी है? ये राजधानी है आइसलैंड की। आइसलैंड की। क्वेश्चन नंबर 4, सन 1992 में यूरोप का पहला मुस्लिम देश कौन सा बना? ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया। पहला मुस्लिम राष्ट्र यूरोप का बना अल्बानिया। इसका बी राइट आंसर है। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। तिराना। क्वेश्चन नंबर 5, बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहते हैं? मैड्रिड, लिस्बन, कोपनहेगन, वारसा। बाल्टिक सागर की कुंजी कोपनहेगन को कहते हैं। कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की जब बाल्टिक सागर की कुंजी है कोपनहेगन। इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक, माउंट एल्बुर्स, माउंट मैकिनले, माउंट कोस्युस्को। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन। तो दोस्तों आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत पुर्तगाल और स्पेन आते हैं। इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप किस देश का भाग है? फ्रांस, रूस, जापान, पुर्तगाल। तो दोस्तों कोला प्रायद्वीप रूस का भाग है। इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, कील नहर। कील नहर किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली। दोस्तों कील नहर जर्मनी में स्थित है। इसका बी राइट आंसर है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, जूटलैंड प्रायद्वीप का भाग कौन सा देश है? जूटलैंड प्रायद्वीप का नॉर्वे, डेनमार्क, पुर्तगाल, फ्रांस। तो दोस्तों जूटलैंड प्रायद्वीप का भाग है डेनमार्क। इसका बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत युगम अलग करता है? यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत, जूरा पर्वत, काकेशस पर्वत, आल्प्स पर्वत, टॉरस पर्वत, यूराल पर्वत। तो दोस्तों यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत, ये दोनों पर्वत उनको अलग करते हैं। तो इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बुर्स किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आल्प्स पर्वत श्रेणी, काकेशस पर्वत श्रेणी, टॉरस पर्वत श्रेणी, डिनारिक पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों माउंट एल्बुर्स काकेशस पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है? डैन्यूब नदी, डॉन नदी, नीपर नदी, टेम्स नदी। तो दोस्तों टेम्स नदी है, यह काला सागर में नहीं गिरती है। इसका डी राइट आंसर है। बाकी डैन्यूब नदी, डॉन नदी, नीपर नदी, निस्टर नदी और बग नदी, ये सारी नदियाँ काला सागर में गिरती हैं। टेम्स नदी काला सागर में नहीं गिरती है। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोप की किस नदी को कोयला नदी कहते हैं? डैन्यूब नदी,
राइन नदी, पो नदी, टाइबर नदी। तो दोस्तों यूरोप की राइन नदी को कोयला नदी कहते हैं, इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लाडोगा झील, सुपीरियर झील, फिनलैंड झील, ओमेगा झील। तो दोस्तों यूरोप की सबसे बड़ी झील है लाडोगा झील, इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, रॉटरडम बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है? रॉटरडम बंदरगाह टाइबर नदी, राइन नदी, सीन नदी, वोल्गा नदी। तो दोस्तों रॉटरडम बंदरगाह है राइन नदी के किनारे पर, इसका बी राइट आंसर है। रॉटरडम बंदरगाह है जो विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है और यह नीदरलैंड के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, हैम्बर्ग बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हैम्बर्ग बंदरगाह राइन नदी, टेम्स नदी, एल्ब नदी, वेजर नदी। तो दोस्तों हैम्बर्ग बंदरगाह एल्ब नदी के किनारे पर स्थित है, इसका सी राइट आंसर है। यह पूर्वी जर्मनी की प्रमुख नदी है एल्ब नदी। क्वेश्चन नंबर 18, डेन्यूब नदी के किनारे पर कौन सी राजधानी स्थित नहीं है? वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, रोम। तो दोस्तों डेन्यूब नदी के किनारे पर रोम राजधानी स्थित नहीं है, बाकी वियना राजधानी स्थित है जो कि ऑस्ट्रिया की है, बुडापेस्ट राजधानी स्थित है जो कि हंगरी की है, बेलग्रेड राजधानी स्थित है जो कि सर्बिया की है। क्वेश्चन नंबर 19, डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक पर्वत, काकेशस पर्वत, पोंटिक पर्वत, टॉरस पर्वत। दोस्तों डेन्यूब नदी ब्लैक पर्वत से निकलती है, इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? फ्रांस और पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और इटली, फ्रांस और स्पेन। तो दोस्तों मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रांस और इटली के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? जूरा पर्वत, ब्लैक पर्वत, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत। तो फ्रांस और इटली के बीच आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है, इसका सी राइट आंसर है। फ्रांस और इटली के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? आल्प्स पर्वत। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोथ यार्ड किस पर्वत श्रेणी से गुजरती है? आल्प्स पर्वत, काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत, ब्लैक पर्वत। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोथ यार्ड आल्प्स पर्वत से गुजरती है, इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कौन से देशों का युगम आता है? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं, इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, बिस्के की खाड़ी किन देशों के मध्य स्थित है? स्पेन और फ्रांस, स्पेन और मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और इटली। तो दोस्तों बिस्के की खाड़ी स्पेन और फ्रांस के मध्य स्थित है, इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, यूरोप की सबसे लंबी वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? काला सागर, कैस्पियन सागर, मरमरा सागर, भूमध्य सागर। तो दोस्तों वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में, इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, रूस व चीन के मध्य कौन सी नदी बहती है? वोल्गा नदी,
सी क्यांग नदी, आमूर नदी, डैन्यूब नदी। तो दोस्तों रूस व चीन के मध्य आमूर नदी बहती है, इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रांस के लारेन क्षेत्र का संबंध किससे है? लोहा उत्पादन, थोरियम उत्पादन, कोयला उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन। तो दोस्तों फ्रांस का जो लारेन क्षेत्र है उसका संबंध है लोहा उत्पादन से, इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है? पो नदी, टेम्स नदी, टाइबर नदी, वोल्गा नदी। तो इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है, इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? मैकेंजी नदी, वोल्गा नदी, सीन नदी, पो नदी। तो दोस्तों इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं, इसका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? रोटरडम, बार्सिलोना, इवानोवा, मॉस्को। तो दोस्तों रूस का मैनचेस्टर इवानोवा को कहते हैं, इसका सी राइट आंसर है। दोस्तों ये 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से एक बार देखें, इनको याद करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक व सब्सक्राइब करें, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप बताएं। थैंक यू।